नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मैथ वन के इस नए वीडियो में। और इसमें हम वीक 9 का लास्ट चैप्टर 9.6 करेंगे, जिसमें हम कंप्यूटिंग इंटीग्रल्स एंड एरिया के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में मेन पार्ट जो है इंटीग्रेशन है। और इंटीग्रेशन मुझे विश्वास है आपने क्लास 12th में पढ़ रखा होगा, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। और डेफिनेट इंटीग्रल्स जो होता है किसी भी पार्ट वाइज, उसमें उसका जो कैलकुलेशन करते हैं वही उसका एरिया अंडर द कर्व होता है। तो मेन पार्ट टोटल टोटल एंड टोटल जो है इंटीग्रेशन ही है, ये प्योर एंड प्योर। और इंटीग्रेशन में बहुत लोगों को दिक्कत होती है। कुछ फार्मूला की शीट मैंने तैयार की है, वो कोशिश करूंगा कि लिंक उसका अटैच कर दूं, जिससे आपकी उसे डाउनलोड करके आप फार्मूला को रेफर करना। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। और एग्जाम में तो इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। हालांकि एक्टिविटी में काफ़ी दो क्वेश्चन थे जो काफ़ी झेलाऊ टाइप थे, तो काफ़ी लेंदी थे। बट उम्मीद है कि एग्जाम में ऐसे लेंदी क्वेश्चन नहीं आएंगे जिसको एक क्वेश्चन करने में आपको आधा घंटा 1 घंटा टाइप लग जाए। तो इजी वे में रहेंगे। आपको छोटे मोटे बेसिक रूल्स पता होने चाहिए, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, और कुछ फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो मेन जो दिक्कत होती है इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड और अ, वो दो का पार्ट वाइज इंटीग्रेशन, उसमें इशू होता है। उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। थ्योरी और एक्टिविटी एक ही में कवर करेंगे, थ्योरी में कुछ ज़्यादा है नहीं। इंटीग्रल एंड न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स ने बताया कि अगर हम देखो, ये चीज़ आप बिल्कुल परिचित होगी, कोई नई चीज़ नहीं है, फिर भी बता देते हैं। इंटीग्रेशन अगर आप कर रहे हो, स्मॉल एफ ऑफ एक्स जो लिखा है वो फंक्शन है, कैपिटल एफ जो है ये आपका मेन फंक्शन का। अगर आप कैपिटल एफ का डिफरेंशिएशन करते हो, डी वाई बाई डी एक्स करते हो, तो स्मॉल एफ एफ मिलेगा। स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन करते हो तो आपको कैपिटल एफ मिलेगा। रेंज आपकी ए टू बी है, तो ये हो जाता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, इतना जितना आपको पता है। मैं मेनली क्योंकि इसमें कैलकुलेशन जो है मेन पार्ट वही है, बाकी चीज़ें तो आप सब जानते हो, इसलिए मैं मेन फोकस कैलकुलेशन पर रहूँगा। जल्दी जल्दी ये चीज़ें कवर करता हूँ। यहाँ पर आप जानते हो कांस्टेंट जो होता है बाहर आ जाता है, सी ऑफ एफ एक्स, तो एफ एफ एक्स को आप डी एक्स करते हैं। दो फंक्शन का अगर प्लस है तो आप दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, माइनस है तो अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। मेन आता है पाई पार्ट्स वाले में, जो पार्ट्स वाइज इंटीग्रेशन है। देखो, ये डिराइव कैसे किया गया है, बहुत ही इजी वे में डिराइव किया गया है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं यहाँ पर एक ब्लैंक पेज ऐड करके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे कि आपका सीन क्लियर हो जाए करना क्या होता है। तो हमने देखा था दो फंक्शन का अगर एफ और जी का ये होता है डिफरेंशिएशन होता है तो क्या होता है। तो हमने देखा था कि अगर एफ इंटू जी ऑफ एक्स का हम करते हैं, क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, तो डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये क्या होता है। यहाँ पर मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन को लिखूंगा, जैसे एफ है तो इसको एफ प्राइम लिखूंगा डिफरेंशिएशन को, ठीक है। तो ये हम करते हैं एफ इंटू जी प्राइम ऑफ एक्स, प्राइम का मतलब उसका डिफरेंशिएशन, ठीक, प्लस जी ऑफ एक्स इंटू एफ प्राइम, यही करते थे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है और इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन होता है। तो हम इस साइड का इंटीग्रेशन कर देते हैं, दोनों साइड का। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ इंटू जी का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये प्लस साइन है तो दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। एफ इंटू जी प्राइम ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। हम्म तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि 1 मिनट मैं थोड़ा सर का भी रेफर कर लेता हूँ। ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाता है, ओहो मैंने गलती कर दी, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना ये गलत है। इसका जो डिफरेंशिएशन ये होता है, तो कहने का मतलब ये हो गया, देखो ये मैंने गलत थोड़ा सा वो कर दिया। एफ इंटू जी ऑफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो ये चीज होती है, तो इस चीज का इंटीग्रेशन एफ डॉट जी होगा। ये चीज है। रिवर्स का मतलब ये हुआ, ये नहीं कि दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर लो।
एफ डॉट जी ऑफ एक्स का हमने डिफ्रेंशिएशन किया था तो हमें ये मिला था, राइट हैंड साइड मिला था, और राइट हैंड साइड का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा। क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड का डिफ्रेंशिएशन राइट हैंड साइड हो गया, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन राइट हैंड साइड हो गया और राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन आपको लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा, यानी एफ डॉट जी ऑफ एक्स मिलेगा। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ से जो फॉर्मूला बन जाता है इसको हम इधर ले आते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट जी प्राइम एक्स इज इक्वल टू हो जाता है, और इसको हम वहीं रहने दो, चलो इसको इधर भेज दो, माइनस कर दो, तो हो जाएगा एफ डॉट जी ऑफ एक्स इंटू माइनस, सॉरी माइनस, ये होता है एफ इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। इसी फार्मूले से ये फार्मूला बना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इस फार्मूले को हो सकता है याद रखने में थोड़ी दिक्कत हो कि ये क्या चीज़ है। ये देखिए, ये एफ डॉट जी का आपको दिया होगा डिफरेंशिएशन और इंटू एक्स, तो ये हो जाता है एफ डॉट जी का इंटीग्रेशन, जी ऑफ जी डैश एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ का डिफरेंशिएशन इंटू जी का इंटीग्रेशन, तो ये चीज़ हो जाता है। तो मैं यू और वी फॉर्म में बताता हूँ, वो ज़्यादा ईजी रहेगा आपको याद रखना कि अगर दो फंक्शन है यू डॉट वी और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक, यू डॉट वी का, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपका यू डॉट वी का इंटीग्रेशन वी डी एक्स, मानते हैं यू और वी दोनों एक्स के फंक्शन है, ठीक है, तो यू डॉट वी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यू का डिफरेंशिएशन, मतलब डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी का डी एक्स और इन टोटल का फिर डी एक्स। मतलब ये देखो कि आपने यहाँ पे v का इंटीग्रेशन यहाँ पे भी किया, और इधर भी v का इंटीग्रेशन किया। अब यहाँ पर आपने u से v के इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर आपने u के डिफरेंशिएशन से v के इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई किया और फिर उसका इंटीग्रेशन किया। तो ये चीज़ है, तो इसको आप याद रख सकते हो, दिमाग में बैठा सकते हो, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। गलत हो गया, इसको यहाँ से खींचते हैं, अभी भी नहीं आया, आया, ठीक है, तो ये हो गया। तो u डॉट वी अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो सेकंड का इंटीग्रेशन इनटू पहला फंक्शन, फिर माइनस होता है सेकंड का इंटीग्रेशन इनटू पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका इंटीग्रेशन, और उसमें से माइनस कर देंगे तो ये फार्मूला, ये हो गया पार्ट वाइज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फार्मूला। सेम चीजें हैं, प्रॉपर्टी है, अब उसमें रेंज नहीं लिया था, इसमें रेंज ले लिया गया है। यहाँ पे जो रेंज नहीं बताया गया था, सिर्फ आपको फंक्शन बताया गया था, इसमें रेंज अप्लाई कर देंगे तो वही चीज़ हो जाएगी। नीचे ए ऊपर बी है तो मतलब वो बी माइनस ए हो जाता है, तो सेम चीज़ें, सेम वही फंक्शन है, और यहाँ पर एक चीज़ चेंज हो गया है, सब कुछ रेंज वही है। यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स है और इसकी रेंज ली गई है बी टू ए, बी टू ए, तो अगर हम रेंज उल्टा करते हैं ए टू बी तो साइन माइनस हो जाता है, समझ गए। और इसका एग्जाम्पल में सर ने राइमन सम वाला बताया था कि जब राइमन सम की कैलकुलेशन की थी तो हमने जो है लेफ्ट हैंड सम और राइट हैंड सम लिया था, तो जो है कभी एक्स आई लेते थे, कभी एक्स आई प्लस वन लेते थे, तो उसमें जो है उल्टा हो जाएगा तो माइनस साइन, सिंपल सी बात याद रखो कि ए से बी का, बी से ए का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं और ए से बी का करते हैं, दोनों के साइन उल्टे हो जाएंगे। ये मैंने काटा नहीं है, ये साइन अप्लीकेबल है, ठीक है, ओके। फिर यहाँ है कि अगर ए टू बी में आपको कैलकुलेशन करना है, ए टू बी का एफ ऑफ एक्स डी एक्स करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो बीच में कोई वो है पॉइंट है, तो आप बीच में ब्रेक लेके भी कर सकते हो, ए टू सी कर लो फिर सी टू बी कर लो, समझ गए। ए टू बी का मतलब कहने का कोई एरिया है उसके अंडर का आप कर्व निकाल ले, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर द कर्व होता है, ठीक है। तो ए टू बी अगर कैलकुलेशन करना है तो आप बीच में अगर सी पॉइंट कोई है तो ए टू सी और सी टू बी कर लो। चलो, ये तो हो गया बीच में अगर पॉइंट है तो, और अगर पॉइंट यहाँ से बाहर है तो, अगर पॉइंट यहाँ से बाहर है तो आप जब कैलकुलेशन करोगे ए टू सी
और फिर करोगे B2C तो वो उसी हिसाब से साइन उसका नेगेटिव हो जाएगा और आपका B2C में से -A2C हो जाएगा। मामला वही बन जाएगा आपका कि यहाँ से यहाँ तक का ही एरिया आएगा। तो फार्मूला यही रहेगा, आप सी कहीं भी हो, आप जो उसके अकॉर्डिंग लगाओगे तो साइन उस तरह से चेंज हो जाएँगे और आपका कैलकुलेशन यही आ जाएगा। ठीक है? तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ओके। दूसरा चीज़ कहा गया कि अगर एक फ़ंक्शन दूसरे फ़ंक्शन से बड़ा है, एक फ़ंक्शन दूसरे फ़ंक्शन से बड़ा है, तो उसका इंटीग्रेशन भी दूसरे फ़ंक्शन से बड़ा होगा। ठीक है? उसका इंटीग्रेशन भी दूसरे फ़ंक्शन से बड़ा हो। ओके, ओके। चलो तो यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल सर ने सॉल्व किए हैं, हम करेंगे एक्टिविटी में, इसलिए थ्योरी में इसको स्किप करता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ पीस वाइज़ डिफाइंड फंक्शन। अच्छा, जब अगर कोई पीस वाइज़ डिफाइंड फंक्शन है, जैसे यहाँ पे है एक्स की फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स है 0 से 1 तक, 3 माइनस एक्स है 1 से लेके 2 तक, तो व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ एक्स 0 से लेके 2 तक 2 तक पूछा है। तो 0 से 2 तक पूछा है, तो आपका 0 से 1 तक एक वैल्यू है, तो 0 से 1 तक ये वाली वैल्यू निकालेंगे, फिर 2 से जो है 1 से 2 तक अलग वैल्यू है, तो 1 से 2 तक अलग वैल्यू 3 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करके इंटीग्रेशन करके आप जो है उसमें वैल्यू पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ईज़ी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस तरह से पीस वाइज़ है उसी तरह से पीस वाइज़ आपको कैलकुलेशन करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, तो जो फ़ॉर्मूला मैंने बताया था उसी फ़ॉर्मूले को यहाँ अप्लाई किया गया है। कैलकुलेशन किया गया है, आप देख सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करूँगा एक्टिविटी वाले क्वेश्चन को क्योंकि वो बिट लेंदी और बिट डिफिकल्ट हैं, उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी। फिर आता है सब्स्टिट्यूशन वाला बात, कि सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम इसमें से ऐसा कोई देखते हैं जिसमें देखिए जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ सब्स्टिट्यूशन वाले में, तो क्या एग्जांपल ले लूँ? सपोज़ दैट कि हुँ, अगर ये है, क्या है? सपोज़ दैट कि एक फंक्शन है, फंक्शन इज़ इक्वल टू हुँ, क्या है 1 मिनट। सपोज़ दैट कोई फंक्शन है 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स और डीएक्स और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक? तो हमें ऐसा चीज़ ढूँढना होता है इसमें से कि एक का डिफरेंशिएशन दूसरा कहीं कुछ पार्ट है या नहीं? अगर है तो हम उसके में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हम जानते हैं कि 1 अपॉन एक्स जो होता है का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स होता है। तो हम यहाँ पे कुछ अपना तिकड़म भिड़ा सकते हैं। तो ऐसा कुछ आपको ढूँढना होता है। आप ऐसे मैंने तो एग्ज़ाम्पल के लिए प्योर का प्योर 1/x ले लिया। हो सकता है 1/2x हो, 3/x हो। इस तरह से कुछ ना कुछ उसमें ऊपर-नीचे प्लस ऐड ऑन मल्टीप्लाई रहेगा। उस हिसाब से उसको आप अल्टर एंड फ़िल्टर कर सकते हो। तो इसमें करना क्या होता है कि आपने किसी एक का जो डिफरेंशिएशन है log 1/x का होता है, log x का होता है 1/x होता है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो हम मान लेते हैं log x को u मान लिया। ऐसे लिखो इसको। u मान लिया ना, तो इधर लिखो इसको। u इज इक्वल टू लॉग एक्स। अभी हम इसका x के लिए डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये हो जाएगा du बाई डी एक्स। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो अभी क्या होगा du क्या हो जाएगा du इज इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स। तो 1 बाई एक्स डी एक्स हो गया, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे log x के यहाँ पर u रखेंगे और 1 बाई एक्स डी एक्स भी हमारा इसमें है उसके यहाँ पर du रखेंगे। तो हमारा फंक्शन जो कन्वर्ट हो जाएगा log x यहाँ पर हम u रख दिए और 1 बाई एक्स और डी एक्स 1 बाई एक्स और डी एक्स यहाँ पर du रख देंगे। तो u du हो गया। तो u du हो गया तो इसका फार्मूला क्या होता है? आपको इंटीग्रेशन के फार्मूला मैं मान के चलता हूँ पता होगा, इसलिए मैं उस पे नहीं फोकस किया। और नहीं पता है तो मैं एक पीडीएफ जो है अटैच कर दूंगा लिंक ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में, उसको आप डाउनलोड कर लेना। उसमें सारे दिए हुए हैं। तो u का इंटीग्रेशन क्या होता है? u का इंटीग्रेशन du के लिए u स्क्वायर बाई 2 होता है। अब हम u की वैल्यू पुट ऑन कर देंगे यानी कि log x स्क्वायर बाई 2। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2 log x का होल स्क्वायर, ठीक। log x का स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 log स्क्वायर x, ठीक है। तो ये आ गया। तो हमने कितना ईजी हम कर दिया, हमने इसमें से कुछ ढूंढ लिया कि किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सब्स्टिट्यूट कर देना होता है। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे हमने log x ढूंढ लिया, log x का 1/x होता है, तो हमने u इज इक्वल टू लॉग एक्स लिख लिया और u का du बाई डी एक्स कर दिया, तो ये 1 अपॉन एक्स आ गया। तो हमें अब चूंकि u पुट ऑन कर रहे हैं log के लिए, तो हमें
यू के अकॉर्डिंग जो है इंटीग्रेशन करना होगा, तो हमें डी यू निकालना होगा। तो डी यू इज इक्वल टू 1/x dx हो गया। तो 1/x dx के यहाँ पर हमने डी यू लिख दिया और log x पर यू रख दिया और इंटीग्रेशन करके वापस फिर यू की वैल्यू रख दी। इसी को बोलते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड। तो अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग हम अगर आपको फार्मूलाज पता है, जैसे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या होता है, अगर फार्मूला पता है तो आप कन्वर्ट कर पाओगे। उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है। अगर आपको 5 10 20 फार्मूले पते रहेंगे तो आप उसके अनुसार उसको मॉडिफाइड करके उसमें सब्सटीट्यूट करके निकाल लोगे वैल्यू। तो आपको पता होना चाहिए, फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, ओके। फिर बैक टू कंप्यूटिंग एरियाज। तो एरिया जैसे कंप्यूट करने के लिए यहाँ पर सर ने सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर प्रूफ करके दिखाया कि कैसे होता है इंटीग्रेशन मेथड से। ओके, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थैंक यू हो गया यहाँ पे। अब हम चलेंगे एक्टिविटी पे। ठीक है, चलो एक्टिविटी पे चलते हैं। एक्टिविटी वाले क्वेश्चन को फोकस करो कैसे होगा। आओ, तो यहाँ पे दिया है कि फॉलोइंग ऑप्शंस में सही गलत बताना है। सम कांस्टेंट सी आपको हमें चेक करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ेगा। तो आइए चलते करते हैं। तो पहला हम हर सब करेंगे क्योंकि हमें तो करके दिखाना है, तो सब करेंगे। ओके, तो पहला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब लॉग एक्स डी एक्स। ठीक है, एल एन है ये, समझना मेरी हैंड राइटिंग आप थोड़ा समझना। एक्स क्यूब एल एन डी एक्स है। अच्छा जी, एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर हम यू और वी वाला जो फॉर्मूला आपको मैंने बताया था थ्योरी में, एक मिनट वहाँ चलते हैं फिर से। यू और वी वाला जो मैंने आपको फॉर्मूला बताए थे, यू और वी वाला कहाँ गया, यू और वी वाला मैंने आपको बताया था ये। तो इसमें किसी को भी यू किसी को भी वी नहीं मान सकते हैं, इसमें एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस क्या होता है, आई लेट का सीक्वेंस होता है। आई लेट, मैं लेट हूँ, समझ लो आई लेट होता है। ओके, आई का मतलब हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या आते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, इस तरह के होंगे वो, इनकी प्रायोरिटी है। एल का मतलब हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब हो गया अल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब हो गया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और ई का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस तरह से सीक्वेंस होता है, जो पहले आएगा उसको आपको यू देना है, जो बाद में आ रहा है उसको आपको वी देना है। तो फंक्शन में अगर यू डॉट वी में अगर दो तरह के फंक्शन हैं तो उसमें आपको देखना है प्रायोरिटी किसकी है। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो उसको आप यू देंगे, कोई लॉग वाला है तो उसको यू देंगे, ऐसा नहीं किसी को भी यू और किसी को भी वी बना दिया। ये इसका सीक्वेंस है आई लेट। आई लेट से आप याद कर सकते हो, आई का मतलब हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल से लॉग, ए से अलजेब्रा और टी से ट्रिग्नोमेट्री, ई से एक्सपोनेंशियल। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा है लॉग है, आई लेट में यहाँ लिख लेता हूँ ताकि हमें भी याद रहे क्या पहले करना है। तो ये है अल्जेब्रिक है और ये है लॉग फंक्शन। तो पहले क्या आएगा, पहले लॉग फंक्शन आएगा, उसके बाद आएगा अल्जेब्रिक फंक्शन ना। हम्म, पहले आएगा ये लॉग फंक्शन, उसके बाद अल्जेब्रिक फंक्शन। तो हमारा यू ये हो जाएगा और वी ये हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है यू डॉट इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, और यू का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे इनटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। ठीक है, ओके। तो क्या हो जाएगा, यू यू हमारा क्या है लॉग एक्स है, ये हो जाएगा एल एन एक्स, और वी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक्स क्यूब है तो इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब का हो जाता है एक्स की पावर 4/4, तो इंटू हो जाएगा एक्स की पावर 4/4। ठीक, ओके। फिर होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब हम करेंगे u का डिफरेंशिएशन, यानी log x का होता है 1/x इंटू फिर v का इंटीग्रेशन, तो v हमारा एक्स क्यूब है तो हो जाएगा एक्स की पावर 4/4। अब इसका फिर dx, तो ये क्या हो गया, पहला वाला टर्म हो जाएगा एक्स की पावर 4/4 ln x माइनस, फिर ये दो टर्म हो जाएंगे, दो टर्म को हम ऐसा कर लेते हैं, एक टर्म बनाते हैं, एक्स क्यूब बाई 4 हो जाएगा, तो यहाँ से 1/4 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा। तो एक्स क्यूब का हो जाएगा इंटीग्रेशन फिर से एक्स की पावर 4/4 डी एक्स। ओके, ओके,
तो क्या हो गया, एक्स की 1/16 हो गया और ये हो गया। तो आंसर कैसे दिया है, एक्स की पावर 4 एल एन एक्स माइनस एक्स की पावर 4, अब ये डी एक्स नहीं रहेगा, डी एक्स हट जाएगा, डी एक्स नहीं रहेगा यहाँ पे, माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड 4 and 16। तो ये क्या दिया है, एक्स की पावर 4 एल एन एक्स माइनस 1, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 हम कॉमन ले लेते हैं, चलो एक्स की पावर 4 अगर कॉमन ले लिया, बाई 4 भी कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा एल एन एक्स माइनस 1/4, ये बचेगा। तो क्या है, एल एन एक्स माइनस 1, ये तो गलत है फिर, ठीक है, नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा तो गलत हो गया। सेकंड वाला करते हैं, सेकंड वाले के लिए हमें अलग से पेज एक ऐड करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कर देंगे, ये हम नोट कर लेते हैं पेज एक ले लेते हैं, ठीक, तो यहाँ पे लिख लिया इसको, और इसको करते हैं इंटीग्रेशन। तो इसमें देखिए हमारा क्या होगा, पहले हम लिख लेते हैं आई लेट, तो हमारा पहला फंक्शन अलजेब्रिक है और दूसरा फंक्शन जो है वो लॉगरिदमिक फंक्शन। तो हमारा u और v क्या होगा, लॉगरिदमिक हो जाएगा u, अलजेब्रिक हो जाएगा v, ठीक है। तो हमारा जो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग वाला u वाला हमारा वैसे का वैसे हो जाएगा यानी कि एल एन एक्स इंटू एक्स की पावर 4/4। अरे ये कौन सा है यार, ये तो वही है क्या, अभी जो किया हमने, हमने जो किया वही तो है ये। तो इसका क्या आया था, इसका हमारा आंसर आया है एक्स की पावर 4 एल एन एक्स माइनस 1/4। तो हमारा माइनस आया है, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, ये साइन का गलती है, ठीक है, ये साइन का मिस्टेक है, हमारा माइनस आया है और आंसर में प्लस दिया हुआ है, तो ये भी गलत है, फिर ये भी गलत हो गया। एंड प्लस सी का आपको शायद नहीं बताया मैंने, फिर से बता दूं, ये प्लस सी हमेशा कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो जीरो आ जाता है, इसलिए इंटीग्रेशन करते समय हम एक प्लस सी जो है वो शुभ होता है, जोड़ देंगे उसमें, प्लस सी से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा इसलिए हम अगर रिवर्स ऑर्डर में करते हैं इंटीग्रेशन तो हमें पता नहीं ना कि जीरो का था तो नहीं था, या कोई कांस्टेंट था या नहीं था, जब हम डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन से जब डिफरेंश सॉरी डिफरेंशिएशन वाले से जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें नहीं पता कि उधर सी था, कोई कांस्टेंट था या नहीं, इसलिए हम प्लस सी उसमें जोड़ देते हैं एज ए, मतलब शुभ होता है, समझ, ठीक है तो ये प्लस सी तो रहे ना ना रहे इसका कोई मतलब नहीं, ठीक। तो ये वाला हो गया, सेकंड सेकंड भी गलत हो गया, प्लस और माइनस का सीन का डिफरेंस हो रहा है। थर्ड वाला करते हैं, ओके, थर्ड वाले को ले लेते हैं यहाँ से, ओके 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 ओके, और ये हमने किया था, इसको हम करते हैं डिलीट, और ये ऐड कर देते हैं, ठीक, नाउ इसको कर देते हैं इरेज, हाईलाइट रहने देते हैं। तो अभी क्या है हमारा, ये कौन सा फंक्शन है भाई, ये हमारा है अलजेब्रिक फंक्शन और ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अलजेब्रिक पहले आएगा, एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा, तो ये हमारा u हो जाएगा, ये हमारा v हो जाएगा। तो आओ करते हैं इंटीग्रेशन। तो हमारा हो जाएगा पहले एक्स स्क्वायर और a की 2 की पावर 3x का, 2 की पावर 3x का डिफरेंट इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx कर देंगे एक्स स्क्वायर का इंटू फिर से इंटीग्रेशन करेंगे 2 की पावर 3x का dx का और फिर पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 2 की पावर 3x का क्या होगा ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स का होता है, ए की पावर एक्स का जो होता है वो होता है 1/log, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, ये होता है ए की पावर एक्स, यानी कि 2 की पावर 3x अपॉन ln 2 log a होता है। अब चूंकि 3x में 3 भी जुड़ा है तो ये हमारा आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो आपको मेनली रीचेक करने के लिए आप ये देख सकते हो कि ये जो फंक्शन आपने बनाया है इसका जो है डिफरेंट वो आना चाहिए, डिफरेंशिएशन ये आना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे इसका
तो 3 ln 2 जो है कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और 2 की पावर 3x, तो a की पावर x का होता है log a, तो ये हो जाएगा log 2, लेकिन आपने फिर x माना है, एक मिनट, a की पावर x का होता है a की पावर x log a होता है ना, हाँ, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a, तो आपका आ जाएगा 2 की पावर 3x log 2, तो log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर 3x को आपने x माना है तो उसका फिर 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आपका जो बच जाएगा वो a की पावर x बच जाएगा। a की पावर x का होता है a की पावर x log a, तो a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो a की पावर x डिवाइडेड log a हो जाएगा, ठीक है, तो डिवाइडेड log a हो जाएगा, लेकिन आपने यहाँ पे जो x लिया था तो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, तो इंटीग्रेशन में उसका डिवीजन हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा नीचे, तो इसका ये हो जाएगा मामला। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x इंटू, और इसी का फिर यही चीज़ हो जाएगी, सेम चीज़, यानी कि 2 की पावर 3x डिवाइडेड 3 ln 2 dx। इसको फर्दर करते हैं, तो फर्दर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 हो गया ये, और ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर इंटू 2 की पावर 3x, नीचे हो गया ln 2 माइनस, यहाँ से कांस्टेंट पावर बाहर निकालो, 2/3 बाहर निकल जाएगा, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x इंटू 2/3 ही नहीं निकलेगा, ln 2 भी निकल जाएगा इसमें, ln 2 भी तो कांस्टेंट है, तो 3 ln 2 निकल गया, आपका बच गया x इंटू 2 to the power 3x dx, ठीक है, x इंटू 2 की पावर 3 dx। अब आप इस पार्ट को फिर से करोगे, तो मैं इस पार्ट को फिर निकाल लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, और मैं इस पार्ट को यहाँ से फिर से करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका u अलजेब्रिक, और ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल v। तो इसका क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 to the power 3x, तो 2 to the power 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, फिर से वही हो जाएगा, यानी कि 2 to the power 3x अपॉन 3 इंटू ln 2, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 1 इंटू फिर इसका इंटीग्रेशन, यानी कि 2 to the power 3x अपॉन ln 2, और नीचे 3, फिर dx। ओके, तो अब आप इसका करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू 2 to the power 3x डिवाइडेड 3 ln 2 माइनस, यहाँ से निकल आएगा 1/3 ln 2 बाहर निकल आएगा, और 2 to the power 3x का फिर से करोगे इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 2 to the power 3x डिवाइडेड ln 2 इंटू 3, ठीक है, ये होगा। तो क्या मामला बन गया, फिर से एक पेज ऐड करते हैं, ये मामला क्या बन गया, ये मामला ये बन गया कि x इंटू 2 to the power 3x डिवाइडेड 3 ln 2 एंड माइनस 2 to the power 3x डिवाइडेड 3 ln² ये हो गया। ओके, तो ये चीज फिर आके यहाँ पे आएगी, 2 to the power 3 ln 2 ऑलरेडी बाहर से है, तो क्या हो जाएगा, बड़ा मामला जटिल है, तो लिख लेते हैं, ये x² 2 to the power 3x अपॉन 3 ln 2, पहले है x² 2 to the power 3x अपॉन 3 ln 2 माइनस, और ये है 2/3 ln 2, और उसके अंदर ये हो जाएगा 2/3 ln 2, और उसके अंदर ये सारा हो जाएगा, ठीक है, यही होगा, तो ये हो जाएगा x, इसमें से भी बाहर निकाल सकते हैं, क्या बाहर निकाल दें, इसमें से हम 2 to the power 3x बाहर निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 to the power 3x+1 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 बाहर है, ओके, तो 2 to the power 3x, और नीचे हमारा 3 ln 2 बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 3 ln² 2 हो जाएगा, नहीं 3 और आएगा ना, तो 3 3 9 ये हो जाएगा, 9 ln² 2 हो जाएगा, और अंदर में क्या बच जाएगा, 2 to the power 3x निकाल दिया तो हमने, बच गया x, और 3 ln 2 बाहर आ गया, माइनस 1/ln 2, तो ये सारा मामला बन गया। आंसर कैसे दिया आइए देखते हैं, आंसर इसका है 6x 2 to the power
3x ln2 माइनस 18 टू दी पावर 3x अपन ln2 का स्क्वायर प्लस c, जबकि हमारा क्या आ रहा है, हमारा कुछ और आ रहा है। ln2 यहाँ भी ln2 का स्क्वायर है और ln2 क्यूब हो जाएगा। तो मामला अब बन नहीं रहा है और आंसर गलत भी है, तो अब इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये आंसर गलत है। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसको। तो प्लस का साइन है तो यहाँ 3 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ कोशेक 2x प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट 3x। तो ये बताओ कोशेक 2x का क्या होता है। कोशेक 2x का एक फॉर्मूला शीट मेरे पास होना चाहिए, वो क्या क्या फॉर्मूला शीट गया, मैं एक मिनट खोलता हूँ फिर से। कोशेक x का जो होता है इंटीग्रेशन होता है लॉग कोशेक x माइनस कॉट एक्स। तो हमने x 2x को मानेंगे तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 ln कोशेक एक्स का होता है ln कोशेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो हो जाएगा कोशेक 2x माइनस कॉट 2x, और फिर हमने 2x को x माना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया। फिर सेकेंड पार्ट के लिए ऐसा ही कर देंगे कॉट 3x का कॉट एक्स का होता है साइन एक्स। ठीक है, कॉट एक्स का होता है साइन एक्स ना कॉट एक्स का साइन एक्स होता है, तो ये हो जाएगा प्लस 2 लॉग साइन एक्स, साइन और ये है 3x, तो हो जाएगा साइन 3x और डिवाइडेड 3 हो जाएगा। ओके ओके, फिर माइनस एक्स की पावर 4, इसका क्या होगा, माइनस एक्स की पावर 4 का होगा एक्स की पावर 5/5 और प्लस सी हम अपना लगा देंगे। तो बिल्कुल ये सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सही है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला भी है tan 3x, तो ये भी हो जाता है वैसे ही 5 tan 3x का होगा लॉग tan x का होता है लॉग sec x, तो वो हो जाएगा लॉग sec 3x/3 हो जाएगा, और माइनस sec 4x का sec x का होगा लॉग sec x प्लस tan x। तो ये फॉर्म होते हैं, इसका फॉर्मूला मैं सीट अटैच कर दूंगा, तो यहाँ से आप रेफर कर लेना, इस सेम फॉर्मूले में फिट कर दोगे आप, लॉग sec 4x प्लस tan x डिवाइडेड 4 हो जाएगा। तो सिंपल ये फॉर्मूले बेस्ड है, तो ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, आओ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यूज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल टू चूज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू। तो आइए आपको बताते हैं इसमें गलत क्या है सही क्या है। देखिए, ये है माइनस पाई टू पाई, माइनस पाई से लेके पाई तक का एरिया कवर किया गया है एक्स स्क्वायर कॉस 3x dx। तो इसको आप एक फंक्शन टोटल अगर कैलकुलेट करो एक्स स्क्वायर प्लस इंटू 3x कॉस 3x एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 3x, तो ये जो माइनस पाई से पाई तक का एरिया है और ये 0 से पाई तक का एरिया है, तो कभी बराबर नहीं होगा, गलत है। अच्छा, 2 से 3 का है कॉट 5x प्लस लॉग साइन 3x dx। तो ये पूरा हम एक टर्म मानते हैं इसको, स्केलर वैल्यू होता है ये, है ना, मल्टी वेरिएबल तो नहीं है, स्केलर वैल्यूड फंक्शन है। तो ये हो जाएगा 2 to 3 है, तो ये हो जाएगा -3 to 2, ये हमने पढ़ा था, ये माइनस हमने पढ़ा था कि जब अगर रेंज उल्टा कर देंगे तो माइनस साइन हो जाएगा। बाकी अंदर का मटेरियल सेम है, कॉट 5x लॉग साइन 3x, अंदर का सब फंक्शन सेम है। तो रेंज को हम 2 से 3 है तो 3 से 2 करेंगे तो साइन उल्टा हो जाता है, तो ये सही है। इसमें क्या कह रहा है कि 0 से लेके 3 तक है एक्स की पावर 100 dx, तो 0 से लेके 1 तक एक्स की पावर 100 dx, -1 से 2 -2 से 3 बिल्कुल गलत है। ये हो जाएगा 0 से 1 एक्स की पावर 100 dx प्लस 1 से 2 प्लस 1 2 से 3, तो ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, तो ये दोनों सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है function of x equal to x square, then find the area under the curve represented by function of x which lie above the x axis in the interval -1 से 2। ओके, तो हमें निकालना है इंटरवल -1 से 2,
और फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर और उसका निकालना इंटीग्रेशन dx। तो ये एक्स स्क्वायर का क्या होता है एक्स की पावर n-1 अपॉन n-1 क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3/3 हो जाएगा। रेंज हो जाएगा आपका -1 से 2 तक। तो इसको आप कैलकुलेशन कर लो 1/3 कॉमन आ जाएगा और अंडर रूट में हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस -1 की पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1/3 और अंदर में हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा -1 और +1 तो ये हो जाएगा 9। तो 1/3 इंटू 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 3। आंसर आपका क्या है 3 है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन डेफिनिट इंटीग्रल इंटीग्रल। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू लिखी गई है वो रेंज लिया गया है -2021 से 2021 तक का। और x की पावर 2021 जो भी फंक्शन है। तो सर ने एक वीडियो में समझाया था कि -2021 से 0 तक का एरिया जो होगा वो 0 से लेकर 2021 तक एरिया का निगेटिव होगा और वो दोनों क्रॉस होकर 0 हो जाएंगे। चलो ठीक है मैं इस पूरे टर्म को आपको समझाने के लिए मैं ले लेता हूँ u। ठीक है तो ये हो जाएगा -2021 से 2021 u और ये मान लेते हैं du है। ठीक जो भी है x का है फंक्शन और ये dx है तो u du मैंने मान लिया। तो अभी आपको बताता हूँ इसको दो पार्ट में 0 तक में डिवाइड कर दो। तो एक हो गया आपका -2021 से लेके 0 u du प्लस 0 से लेके 2021 तक का u du। ठीक है ओके ओके तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा u का क्या होता है u का होगा u²/2 होता है। ठीक तो रेंज आप लगाओ -2021 से 0 प्लस यहाँ यहाँ भी वही हो जाएगा u²/2। एक में एक फंक्शन कुछ भी हो सकता है मैं आपको समझाने के लिए रेंज वाली बात समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप रेंज ऐसे लिखते हैं इस तरह का रेंज है अगर तो 0 से लेकर 2021 तक तो आंख बंद करके आप 0 कर सकते हो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 0 माइनस इसका स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा -2021/2 का स्क्वायर इसका स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 2021 का स्क्वायर/2। तो ये कैंसिल आउट होके 0 आ जाएगा। तो इसीलिए अगर दोनों साइड इक्वल लेंथ है 0 के तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं और ये 0। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है सपोज एफ ऑफ एक्स जो है ये फंक्शन है if the area under the curve represented by f of x which lie above the x axis in the interval 1 से लेके e to the power 4 is 20 then find the value of a। ठीक है करते हैं। तो हमारा फंक्शन है a अपॉन एक्स इसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कर देंगे a अपॉन एक्स डी एक्स। तो ये a बाहर आ जाएगा और 1/x होता है का इंटीग्रेशन होता है log x क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो ये हो जाएगा ln x। ठीक रेंज क्या है आपकी रेंज है 1 से लेके e टू द पावर 4। तो चलो इसको हम रेंज लगा देते हैं a कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा ln e टू द पावर 4 माइनस ln 1। ओके तो ये हो जाएगा a इंटू ये हो जाएगा 4 ln e माइनस ln 1 की वैल्यू होती है 0। पता है पता है ना। ठीक तो ये हो गया ln e हो गया आपका 1 तो ये हो गया 4a। तो 4a इज इक्वल टू लिखा है 20 है तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया। लिखा है ना कि जो है आपका एरिया है वो 20 है 4a आपका आ रहा है तो 20 हो गया तो a की वैल्यू 5 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ फंक्शन दिए हैं उनके कुछ इंटीग्रेशन दिए हैं इसकी मैचिंग करनी। तो चलो करते हैं। ये है 3 की पावर 3x तो इसका क्या हो जाएगा a की पावर x का होता है इंटीग्रेशन a की पावर x बाई लॉग a। तो इसका हो जाएगा 3 की पावर 3x डिवाइडेड log 3 यानी ln 3
अब हमने इसको माना है 3x को x माना है, तो फिर ये डिवाइडेड इंटू 3 हो जाएगा। ओके, और फिर रेंज भी लेनी है 1 से 2 तक। ओके, तो रेंज लेनी है 1 से 2 तक। तो करते हैं, कांस्टेंट पार्ट को बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि 1/3 ln3 बाहर आ गया, तो आपका अंदर बच गया 3 की पावर 3x, तो 3 की पावर 6 हो जाएगा, और माइनस 3 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा है कुछ, 1/6 है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है फिर। तो इसका सॉल्व कर देते हैं, 3 की पावर 3 कॉमन ले लेते हैं, चलो, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 कॉमन हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 ln 3, और ये हो जाएगा 3 की पावर 3 - 1, तो ये कितना हो जाएगा, और ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 3 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 9 इंटू, ये हो जाएगा 3 3 9 27 में से एक गया 26 अपॉन ln 3, और ये हो जाएगा 9 6 का 54, 5 9 दूनी 18, 5 23, 234 अपॉन ln 3, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, 234 अपॉन ln 3, हम कंफ्यूज हो रहे थे, ये वाला ऑप्शन सही है। सेकंड वाला है ln 3x अपॉन 3x dx है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको मैं यहीं पे करता हूँ, थोड़ा सा महीन पेन ले लेता हूँ, ब्लैक कलर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम ले लेते हैं u इज इक्वल टू ln 3x। ठीक है, u इज इक्वल टू ln 3x ले लिया, तो हमारा क्या हो गया, सब्सटीट्यूट मेथड करेंगे, du/dx क्या हो गया हमारा, 1/3x इंटू 3, तो ये 3 और 3 कैंसिल होकर 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो 1/x हो गया, तो हमारा du बराबर हो गया 1/x dx। 1/x dx, तो अब इसमें हम करेंगे, तो इंटीग्रेशन है 1 से 2 तक है, और ये 3 जो है कांस्टेंट है, ये 1/3 बाहर आ जाएगा, और 1/x dx हमारा हो जाएगा du, और log 3x हो जाएगा u, तो होगा u du हो गया। ठीक है, u du हो गया, तो क्या हो जाएगा फिर फर्दर, यहाँ पर हो पाएगा, करता हूँ, इसी चीज को मैं ऊपर ले लेता हूँ, चलो, इसको ऊपर ले लिया, तो ये हो गया 1/3, और u du का हो जाएगा u²/2, तो ये हो जाएगा 1/6, और हो जाएगा u², तो u² में क्या है, u हमारा log 3x है, तो ये हो जाएगा log 3x, 1/6 ln 3x। ठीक है, तो ln 3x है, तो x की वैल्यू 1 से 2 तक अगर हम रख देंगे, तो 1/6 log 6x माइनस log 3 और इसका स्क्वायर भी होगा, आई थिंक u स्क्वायर होगा ना, तो हाँ, तो u स्क्वायर, तो log 6x का स्क्वायर माइनस log 3 का स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन सही है, तो इसकी मैचिंग हो जाएगी यहाँ से। ओके, ओके, नेक्स्ट है 2x cos x, तो 2x cos x को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 0 से π/2 है, इसको हम u और v मान लेंगे, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, तो आई लेट में अलजेब्रा पहले आता है, तो ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा, ऐसे कर लो। ठीक है, तो ऐसे करने पे क्या आ जाएगा, 2 तो बाहर आ जाएगा टोटली, और x इंटू कॉस एक्स का हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स। ओके, और माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, तो 1 इंटू कॉस एक्स का फिर से हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स हो जाएगा, तो साइन एक्स का हो जाएगा फिर, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा कहाँ से कहाँ, 0 से π/2, तो 0 से π/2 करेंगे, तो पहले π/2 करेंगे, तो ये π/2, और साइन π/2 हो जाता है 1, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई, और cos π/2 जीरो हो जाता है, तो ये पाई हो जाएगा, तो जब जीरो वाली वैल्यू पुट करेंगे, साइन जीरो टोटली जीरो हो जाएगा, और cos जीरो हो जाता है 1, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, तो पाई प्लस 2 आ जाएगा, पाई प्लस 2 आएगा ना, पाई -2 आना चाहिए। हाँ, -2 आएगा ना, क्योंकि हम -0 करेंगे ना, और रेंज हम निकाल रहे हैं 0 से π/2, तो π/2 वाले वैल्यू के बाद हम माइनस साइन लगाएंगे जीरो के लिए, तो ये पाई -2 आएगा। ओके, माई पार्डन, ये माई माई फॉल्ट, जी पाई -2 आएगा, इसका ये वाला हो जाएगा।
ओके। फिर नेक्स्ट है 2x साइन एक्स, तो 2 कॉमन हो गया, x साइन एक्स में हम पार्ट बाई पार्ट कर देंगे, u और ये v, तो हो जाएगा x इंटू साइन एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन, साइन एक्स का होगा माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स। ओके। और माइनस और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1, और फिर साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो dx। तो फिर क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, तो साइन एक्स, और रेंज हो जाएगी 0 से पाई बाई 2। ठीक है। तो फर्दर ये आ गया आपका जो फाइनली आ गया 2 इंटू साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, 0 से पाई बाई 2। तो करो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, जब पाई बाई 2 वाली वैल्यू रखेंगे तो साइन पाई बाई 2 होता है 1। ओके। देन माइनस कॉस पाई बाई 2 क्या हो गया, 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। फिर माइनस साइन के साथ 0 की वैल्यू रखेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, और कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 1 होता है, लेकिन एक्स 0 है तो वो टोटल 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इसका अमल ये हो जाएगा, यानी हमारा पहले का हो गया 2 4 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ये सही है। ठीक है। चलें आगे फिर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों। हाँ मजेदार क्वेश्चन है फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन। तो फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन क्या होता है, पहले तो मैं ये बता देता हूँ आपको कि होता क्या है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक पेज ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक पेज ऐड कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक फंक्शन होता है फ्लोर फंक्शन, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा सा इसका साइज पेन का बड़ा कर लेते हैं, और कलर ठीक है, कलर ये कर लेते हैं। तो ये होगा फ्लोर फंक्शन। ये क्या होता है, ये होता है फ्लोर फंक्शन, ये फ्लोर नहीं है, सीलिंग फंक्शन। ठीक है, चलो सीलिंग फंक्शन पहले बताते हैं। तो सीलिंग फंक्शन क्या होता है, ग्राफ है ये, ग्राफ है ये। तो ग्राफ में 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 तक ले लेते हैं ना ये 4 है, और यहाँ पे भी 1 2 3 एंड 4। तो 0 से 1 तक की वैल्यू जो होगी फ्लोर में, वो अपने फ्लोर का मतलब टॉप, तो उससे आगे वाली वैल्यू लेगा, यानी 0 पे जो होगा वैल्यू 1 लेगा, 0 पे वैल्यू 1 लेगा, और 1.9 तक, 1.9 तक या 9 1 से पहले तक ये वैल्यू 1 लेगा। लेकिन जैसे ही 1 आएगा तो फिर ये वैल्यू क्या लेगा, 2 लेगा, और 2 से 1 से लेकर के 1.9 मतलब उससे एक बड़ा वाला वैल्यू लेगा आगे वाला। बात इतना समझो, 1 के पहले तक रहेगा फ्रैक्शन वैल्यू तक, 0 से लेके 1 के पहले तक तो ये 1 लेगा। फिर 1 पे आने पे 1 से लेके 1.9 तक ये 2 लेगा, फ्लोर का मतलब टॉप वाला हो गया। और फिर 2 से लेके 2.9 तक 3 वैल्यू लेगा, और यहाँ पे जो है 1 वाला ये होलो है, ये वाली वैल्यू होलो क्या है, होलो ये नहीं, होलो ये है, होलो ये रहेगा, मतलब 1 पे 1 वैल्यू नहीं लेगा, ये आपका होलो रहेगा, ये आपका सॉलिड रहेगा। फिर यहाँ पे होलो रहेगा, ये आपका सॉलिड रहेगा, नहीं 2 पे ये 3 फुल वैल्यू लेगा, और 3 के पहले तक नहीं लेगा, तो ये जो है आपका होलो हो जाएगा। और फिर 3 पे जो है 4 वैल्यू लेगा, तो 4 पे सॉलिड होके फर्दर ऐसे होलो रहेगा। ठीक है, तो ये होता है फ्लोर फंक्शन। इसी तरह निगेटिव साइड में क्या होगा, अगर निगेटिव साइड की बात किया जाए तो क्या होगा, थोड़ा सा बात कर देख लेते हैं। ये हो गया -1, ये हो गया -2, यहाँ तक देख लेते हैं तो -1 से 0.1 तक, यहाँ तक जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू होगी आपको 0 लेगा, ये वाली वैल्यू जो है 0 लेगा, यानी कि यहाँ से लेके ये वैल्यू जो है 0 लेगा। यहाँ पे भी हमको ड्रॉ करना पड़ेगा -1 -2, फिर 2.1 से लेके 2.1 से लेकर के 1 तक का, 1 तक का वैल्यू -1 लेगा, -1 लेगा, तो ऐसे होगा। ठीक, इसी तरह हम सीलिंग फंक्शन की बात करें, सीलिंग तो ये बात किया ही हमने, फ्लोर फंक्शन ये हो गया फ्लोर फंक्शन। तो फ्लोर फंक्शन क्या होता है, 1 2 3 4, 1
2 3 एंड फर्दर 4। तो फ्लोर फंक्शन में 0 से 1 तक की जो वैल्यू होगी नीचे वाली वैल्यू लेगी, यानी कि 0 से 1 यहाँ पर होलो रहेगा, ये वैल्यू 0 होगी, ठीक। फिर 1 से और 1.9 तक वैल्यू 1 होगी, ठीक है। 1 की वैल्यू 1 होगी और 1.9 तक की वैल्यू 1 होगी, उससे नीचे वाला इंटीगर इंटीगर लेते हैं, यहाँ पे इंटीगर पार्ट लेते हैं, ठीक। अच्छा, फिर 2 से लेकर के 2.9 तक की वैल्यू 2 होगी। 3 से लेकर के 3.9 तक की वैल्यू 3 होगी और फर्दर 3 से 4 से लेकर के वो 4 होगी, तो ये होगा। तो इस तरीके से होगा। चलो, तो फ्लोर और सीलिंग फंक्शन समझ गए, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे कह रहा है कि अगर हमारा एक फंक्शन जो है वो फ्लोर फंक्शन है और +1 है, तो फंक्शन 1 की इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से लेकर 4 तक की रेंज है, ठीक। 0 से लेकर 4 तक की रेंज है और फंक्शन हमारा है फ्लोर फंक्शन +1। तो ये आप इसको कैसे निकालोगे, फ्लोर फंक्शन +1 है, ठीक। 0 से लेकर 4 तक, इसलिए मैंने 4 तक ड्रॉ किया है। ये हमारा फ्लोर फंक्शन ग्राफ है और इंटीग्रेशन जो होता है एरिया अंडर द कर्व होता है। तो हम देखें 0 से लेकर 4 तक हमें क्या एरिया मिल रहा है, तो 0 से लेकर 1 तक हमें कोई वैल्यू नहीं मिली, एरिया क्या मिल रहा है, 0 एरिया है, ओके। तो ये हम इसका रेक्टेंगल बना देते हैं, एरिया अंडर द कर्व के लिए इसको पूरा रेक्टेंगल शेप बना देते हैं 4 तक में, ओके। तो यहाँ में 0 एरिया मिला, लेकिन हमें हो जाएगा 0 से 1 तक का हमारा जो एरिया हो जाएगा 0+1, 0+1 होगी, +1 तो हमेशा जुड़ेगा ना, 0+1 हमेशा जुड़ेगा। तो 0 से 1 तक का ये हो गया। फिर 1 से 2 तक का क्या एरिया होगा, 1 से 2 तक का एरिया देखिए, इसका जो है ये साइज 1 है, ये साइज 1 है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 +1, तो क्या हो जाएगा 2। फिर 2 से लेके 3 तक का एरिया जो है ये है 1 साइज है, 2 से लेके ब्रेड्थ और लेंथ इसकी हो गई 2, तो ये क्या हो गया 1 इंटू 2 +1, तो ये 2 1 3 हो गया, ठीक है। और 3 से 4 तक का एरिया क्या हो गया, ये इसका ब्रेड्थ हो गया 1 और लेंथ हो गया 3, तो क्या हो जाएगा 3 से लेके 4 तक का एरिया 1 इंटू 3 +1, तो ये हो गया 3 4, तो कितना हो गया 4 3 7 2 9 1 10, टोटल एरिया हो गया 10। गॉट इट। तो 10 इसका आंसर फंक्शन 1 का सही है, इंटीग्रेशन 0 से 4 के लिए, और 6 गलत हो जाता है। और फंक्शन 2 का निकालते हैं जो कि सीलिंग फंक्शन है +2 के साथ, सीलिंग फंक्शन +2 के साथ, रेंज वही है, रेंज है 0 से 4, ठीक, इसलिए 0 से 4 तक ड्रा किया था। और हमारा फंक्शन है सीलिंग फंक्शन है +2। तो देखिए कलर चेंज कर लेते हैं। 0 से लेके 1 तक का एरिया क्या होगा, 0 से 1 तक का एरिया 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। चलो 0 से 1 तक का एरिया क्या है, 1/1 है, +2 है, तो क्या हो गया 3। 1 से लेके 2 तक का एरिया क्या है, ये 1 है और ये 2 है, तो ये 1 क्रॉस 2 +2 यानी 4। 2 से लेके 3 तक का एरिया क्या है, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, 3, ये हो गया 3, तो ये हो जाएगा 1 क्रॉस 3 +2 यानी कि 5। और 3 से लेके 4 तक का एरिया क्या है, ये हो गया 1 इंटू 4 +2 यानी 4 2 6, तो जोड़ दो 4 3 7 5 12 6 18, तो इसका होगा 18, तो इसका हो जाएगा 18, ठीक। ओके, 18 हो गया। और ये कह रहा है कि F1 का और F2 का बराबर है, नहीं उसका 10 और इसका 18 रहा है, गलत हो गया। अब 0 से 100 तक का फ्लोर फंक्शन का पूछ रहा है, नहीं फंक्शन 2 जो हमारा सीलिंग फंक्शन है, सीलिंग फंक्शन का पूछ रहा है 0 से लेके 100 तक का, सीलिंग फंक्शन 0 से 100। तो हम देखें सीलिंग फंक्शन में क्या क्या हुआ है। सीलिंग फंक्शन में देखो जो हमारा जो एरिया आ रहा है 0 से लेके 100 तक का कह रहा है, तो 0 से 1 तक हमारा 1 आ रहा है, 0 एरिया जो आ रहा है, और 1 से 2 तक हमारा 2 आ रहा है, 1 से 3 मतलब 2 से 3 तक 3 आ रहा है, 1 से 2 तक 2 आ रहा है, 2 से 3 3 आ रहा है, 3 से 4 4 आ रहा है। मतलब कि 1 से लेकर के अगर 100 तक का हमें निकालना है
तो हमारा जो रेक्टेंगल का एरिया आएगा 0 से 1 तक 1 आ रहा है, 1 से 2 तक 2 आ रहा है, 1 से 3 2 से 3 तक 3 आ रहा है, तो 100 तक में ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 प्लस 100। तो 100 तक वाला तुम्हारा एरिया पार्ट हो गया। फिर सबके साथ प्लस 2 ऐड हो रहा है, तो ये 100 टाइम होगा, तो 100 इंटू 2 प्लस 200। तो हमें 100 तक का सम करना है, फिर प्लस 200 करना है। तो सम क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2, यानी कि 100 इंटू 101/2 प्लस 200, ये हो जाएगा आपका 5050 प्लस 200, और ये हो जाएगा 5250। ठीक है, तो इसका आंसर है 5250। आगे चलें फिर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन आर ट्रू। ओके, ये बहुत ही टिपिकल इंटीग्रेशन है। चलो, तो इस तरह का होप क्वेश्चन ना आए, हिंट आपको दिया है, बट मैंने थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व किया है, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बने रहिए साथ में। कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा बिट लेंदी होगा, बट कोई बात नहीं है। करते हैं। ये है इंटीग्रेशन है 1/1 + x³ का। तो इसे हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, दो फंक्शन में ब्रेक करेंगे। कैसे कैसे ब्रेक करेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे कि नीचे तो हमारा x³ रह जाए, फिर ऊपर का हमें थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। ओके, तो ये हम लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे dx है। तो इंटीग्रेशन ऑफ दो फंक्शन बनाएंगे हम। एक फंक्शन हमारा हो जाएगा 1 + x, और प्लस दूसरा फंक्शन जो डिनोमिनेटर में आएगा, हमें 1 + x³ लाना है, तो दूसरा फंक्शन हो जाएगा x² - x+1। इनका जो मल्टीप्लीकेशन है 1 + x³ आएगा। अब इसके अनुसार हमें इसको न्यूमरेटर सेट करना पड़ेगा कि हमें 1 मिले। तो न्यूमरेटर कैसे सेट कर पाएंगे हम, न्यूमरेटर कुछ ऐसा होगा कि ये हो जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा -1/3 इंटू x - 2। ठीक है, आप जरा चेक करो इसमें, ये बन रहा है आपका x², और ये बन जाएगा फिर -x² कैंसिल हो जाएगा, ये +x बन के, और ये -x कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, और x इंटू x² x³ ये बच जाएगा, और ऊपर जो है 1/3 है, और ये है -x/3। तो इसका जो होगा इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये आपका 1/3 बाहर आ जाएगा, और 1/1 + x का जो होता है ये हो जाएगा log ln x+1। फिर इसमें आपको करना पड़ेगा, -1/3 आपने कॉमन ले लिया, तो -1/3 आपका बाहर आ जाएगा, और ऊपर है आपका x - 2, और नीचे है आपका x² - x+1 dx। ठीक है, तो अभी आप देखोगे, अभी हम सिर्फ इस पार्ट को लेते हैं, चलो ये वाला पार्ट हमारा सॉर्ट आउट हो गया है, इस वाले पार्ट को लेते हैं। तो हमारा नीचे x² - x+1 है। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा x² का होगा 2x - 1, तो 2x - 1 होगा। तो हमें इसे 2x - 1 अगर ऊपर रहे तो हमारा थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, लेकिन हमारा x - 2 है, तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। अभी मैं सिर्फ इस वाले पार्ट को ले रहा हूँ, इधर वाले पार्ट को, तो इसको मैं लिख रहा हूँ। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो बाहर हमारा हो जाएगा 1/6। ठीक है, 1/6 हो गया, और ऊपर हो जाएगा 2x, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 4 हो गया, लेकिन हमें 2x - 1 चाहिए, तो 2x - 1 और -3 हम अलग कर लेंगे, और फिर ये हो जाएगा x² - x+1 dx। अभी फिर इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, दो पार्ट में जब हम ब्रेक करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1/6, और 2x - 1/x² - x+1 dx इंटीग्रेशन, माइनस, और 3 हमारा बाहर आ गया, तो ये हो गया 1/x² - x+1 dx। ठीक है, तो
अभी ये जो है इसका ये इसको हम u मान लेते हैं, तो du बाई डी एक्स हमारा, अगर हम इसको u मान लेते हैं, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो हमारा हो जाएगा du बाई डी एक्स जो होगा वो हो जाएगा 2x माइनस वन, और हमारा du हो जाएगा 2x माइनस वन डी एक्स। तो 2x माइनस वन डी एक्स हमारा ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/u du, और 1/u du का अगर लॉग u, तो ये हमारा हो जाएगा 1/6 ln और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये चीज़ हो गई। इतना सॉल्व, एंड इधर का करेंगे तो क्या होगा, -3, नहीं कलर नहीं सही है, इधर वाला हो जाएगा -3, और ये है 1/x² माइनस एक्स माइनस वन। तो इसको हम कोशिश करेंगे 1/1 माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनाने का, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनाने का। तो क्या करेंगे कि नीचे वाले को स्क्वायर बनाना है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं देखते हैं, 1/, इसमें हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स, और -1 को हम कर सकते हैं, -1 को हम कर सकते हैं -1/4 -3/4। तो 1/4 हमारा जो हो जाएगा वो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2a भी ये बन रहा है, 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स जो है हमारा, 2 कैंसिल होकर एक्स बन रहा है, तो ये पूरा पार्ट हमारा एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर हो गया और ये अलग हो गया। तो अब ये पार्ट हम इसको करेंगे तो -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर एंड माइनस √3/2 का स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। ठीक, तो यहाँ पे एज ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाए, यहाँ एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक देखो यहाँ पे हो गई कि यहाँ पे हमारा था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, हम यहाँ -1 कर दिए हैं, यहाँ +1 होगा, और +1 होने से ये हो जाएगा +1/4 एंड +3/4। ओके, तो ये क्या हो जाएगा कि x माइनस हाफ का स्क्वायर अब बनेगा, ये माइनस साइन के साथ नहीं बनता, प्लस के साथ, साइन के साथ ये बन जाएगा x माइनस हाफ का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस ये √3/2 का स्क्वायर। तो अब ये जो है 1/x² प्लस ए स्क्वायर होता है, इसका होता है 1/a tan इनवर्स x/a, a/x होता है, x/a होता है। ठीक, तो अभी देखिए ये क्या था, ये 1/6 जो था, ये 1/6 पूरे ब्रैकेट के अंदर में था, तो 1/6 पूरे ब्रैकेट में था, तो 1/6 में और 3 यहाँ पे हमारा आया है, इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -1/2, और 1/a जो हमारा है, a हमारा √3/2 है, तो 1/a होता है, तो यानी 2/√3 हो जाएगा, बाहर निकल के 2/√3, और ये हो जाएगा tan इनवर्स tan इनवर्स x/a, यानी कि x माइनस हाफ डिवाइडेड √3/2। तो इसको 2/√3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/√3, और tan इनवर्स ये हो जाएगा, और 2/√3 जाएगा तो 2x/√3, एंड -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3, ये चीज। तो ये बन गया ये मामला, और ये मामला, और उस पर एक ऊपर एक मामला था, तो इन तीनों मामलों को हम एक साथ लिख देते हैं, तो क्या बन जाएगा, 1/3 ln x प्लस वन, 1/3 ln x प्लस वन, इसके बाद ये आ जाएगा प्लस 1/6 ln एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, प्लस 1/6 ln एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ओके ओके ओके, और इधर हो जाएगा -1/√3, -1/√3 tan इनवर्स, अंदर में हो गया 2x/√3 -1/√3। ठीक है, चलो अभी क्या कह रहा है कि इसकी रेंज लगाओ 0 से 1 तक। चलो रेंज 0 से 1 तक लगा के देखते हैं क्या होगा। तो जब हम 0 से 1 तक जब हम 1 लगाएंगे रेंज, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/3 ln 2 प्लस 1/6 ln, और 1 लगा रहे हैं तो 1 एंड 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 बच जाएगा। ओके, एंड माइनस 1/√3 और tan इनवर्स
और 1 लगा रहे हैं तो 2/√3 माइनस 1/√3 यानी कि 1/√3। ठीक, फिर इसके साथ 0 का भी लगाएंगे तो माइनस, अब 0 वाला रखेंगे तो क्या होगा 1/3 log 1 ln 1 का वैल्यू हो जाता है 0। ठीक है इंटू 0, और ये हो जाएगा 1/6 प्लस इंटू 0 रखेंगे तो ये 0 0 प्लस 1 तो ये भी हो जाएगा 0, ln 1 आएगा 0 एंड माइनस 1/√3 एंड tan इनवर्स ये 0 हो जाएगा माइनस 1/√3। ठीक है, तो मामला क्या बन जाएगा फिर, ये देखिए ln 1 है ये भी 0 हो जाएगा, ये ln 2 बच रहा है। ओके, एंड माइनस 1/√3 tan इनवर्स 1/√3, और ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा tan इनवर्स नेगेटिव 1/√3। ओके, एक चीज़ और थोड़ा सा मिसिंग लग रही है दोस्तों, आइए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर जब हमने ब्रेक किया था तो दो फंक्शन में तो ये माइनस साइन था, तो -1/3 था, तो ये हमने फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था ऊपर नीचे, तो ये -1/6 होगा। ठीक है, तो ये -1/6 यहाँ भी होगा, और ये -3 है तो ये -3 है, और ये -1/6 होगा, और फिर जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा ये हमें प्लस साइन मिलेगा, और 1/6 के साथ में माइनस साइन मिलेगा। 1/6 वाला हमारा साइन माइनस होगा, और ये साइन हमारा प्लस होगा, 1/√3 tan इनवर्स वाला, ये वाला साइन प्लस का साइन होगा, ये वाला साइन प्लस का साइन होगा। ठीक है, तो अब क्या बन रहा है, यदि ये log 6 वाला 1/6 वाला तो 0 हो जा रहा है। अब जो आपका मामला पूरा बन रहा है, ये भी 0 ये भी 0 हो जा रहा है, ये आपका बन रहा है 1/3 ln 2 प्लस 1/√3 tan इनवर्स 1/√3। तो tan इनवर्स 1/√3 क्या होता है, π/3 होता है। ठीक है, π/3 होता है, tan इनवर्स 1/3 π/3 होता है। ठीक, और ये हो जाएगा माइनस, ये सारे ये माइनस से सारे टर्म 0 हो गए, और ये बच गया 1/√3, और tan इनवर्स -1/√3 क्या होता है, ये होता है -π/3। ठीक है, तो -π/3 आएगा तो +π/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा। ये पाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 1/3 ln 2 प्लस 2π/3√3, 2π/3√3, ये आ गया। तो अभी क्या आंसर कह रहा है कि ये वैल्यू जो है वो π/4 से ज्यादा है क्या, π/4, π/4, तो ये हम देख रहे हैं कि π/4 से ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, आपको ये थोड़ा सा एस्टिमेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ π/4 है, एक पाई का फोर्थ पार्ट है, यहाँ 2 पाई का थर्ड पार्ट लिया गया, और √3 है वो भी, और प्लस में आपके साथ log 2 और 1/3 भी है, तो ये आपको एस्टिमेट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये ज़्यादा हो जाएगा π/4 से। सेम वे 2 log 2 से ये छोटा होगा। अगर इसकी आप कंपैरिजन करेंगे 2 ln 2, तो 2 ln 2 है, यहाँ पर ln 2 के साथ 1/3 है, प्लस 2π/3√3 है, तो ये जो कैलकुलेशन मैंने किया आपने देखा, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन था, और इसमें आपको अंदाजा लगा करके ये दो दो जो है आप कैलकुलेशन, अंदाजा क्या मतलब कि कुछ कैलकुलेशन होगा, कुछ ज्योमेट्री होगी, वो उससे आपको ये एज्यूम करना होगा कि ये वैल्यू कम होगी या ज़्यादा होगी। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा है आपसे, कम ज़्यादा पूछ रहा है। हो सकता है कि कहीं भी मैं थोड़ी सी आप इसको कन्वर्ट करके चेंज करके सॉल्व कर सकते हो, तो आप कर लो, मैं इसको यहीं पे ड्रॉप कर रहा हूँ, और इस तरह से मैंने एज्यूम किया दोनों में कौन ज़्यादा होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, यहाँ पर मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आगे आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कह रहा है एक फंक्शन है 3x² और दूसरा फंक्शन है 4 - x², रिप्रेजेंट टू कर्व्स, देख रहा है कर्व्स में दो कर्व्स हैं, इफ ए इज द एरिया विच इज इनक्लोज्ड बाय द कर्व्स, ए हमारा एरिया है जो इनके अंदर में इनक्लोज्ड है, तो एफ बाय द कर्व्स f1 एंड f2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a,
तो हमें 3a की वैल्यू निकालनी, एरिया हमें निकालना है इसके अंदर वाली इनक्लोज्ड एरिया को कैलकुलेट करना है। हिंट दिया हुआ है तो आप देख सकते हो। तो F1 कौन सा है, 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर की तरफ होता है, हमें पता है ये F1 है और ये F2 है, ये F4 माइनस एक्स स्क्वायर है। वैसे भी आप x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 4 आ रही है, तो जब सेकंड वाले की देखिए 4 पे क्रॉस कर रहा है, ये 0 है तो 4 पे, तो ये हमारा सेकंड फंक्शन ये हो गया। ठीक है, तो इसका हमें निकालना ये इनक्लोज्ड एरिया, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, जो हमारा पहला एरिया है F1 है उसके और ये रेंज कहाँ से है, देखिए रेंज यहाँ पे पूछ रहा है इंक्लूड, जो ये है, ये जो क्रॉस कर रहे हैं ये रेंज है हमारी -1 से लेके +1 तक, ये रेंज है। ठीक, ये रेंज है। तो जो पहला कर्व है वो उसका अंडर का जो F1 है ऊपर की तरफ है, इसका एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, एरिया जो होगा वो इसके नीचे वाला ये पार्ट होगा। अगर मैं इसे कहूँ तो पहले वाले के नीचे वाला पार्ट जो है वो ये होगा, पहले वाला नहीं, सॉरी ये वाला नहीं, पहला जो ऊपर की तरफ है इसका एरिया अंडर द कर्व ये होगा। ठीक, और दूसरा जो नीचे की तरफ है उसका एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, वो ये होगा पूरा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक -1 से +1 की बात करेंगे तो हम जो ये वाला एरिया है इसका पूरा अंडर का एरिया निकाल के और ऊपर जो कर्व है उसका एरिया से माइनस कर देंगे तो आ जाए। ठीक है, यानी पहले हम F2 का कैलकुलेट कर लेते हैं, F2 वाले में F1 + F2 आ जाएगा दोनों, और फिर हम F1 का माइनस कर देंगे। तो F2 का कैलकुलेट करते हैं पहले, तो F2 हमारा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करो, रेंज -1 से +1 तक रखो, तो 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x³/3, रेंज लगाओ -1 से +1, कैलकुलेट करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 1/3 माइनस -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। ओके, तो क्या हो जाएगा मामला, मामला ये हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, 4 4 8 और ये माइनस हो जाएगा -2/3, तो कितना होगा, 8 3 की 24 में से 2 गया 22/3, तो ये आ गया हमारा 22/3 आ गया हमारा F2 वाला, जो ये उल्टा है, तो इसके नीचे का पूरा ये एरिया आ गया। ठीक, अब हम F1 के नीचे का जो ये रेड वाला पोर्शन वो निकाल लेंगे, F2 F1 के अंडर द कर्व निकाल के उसमें से इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो F1 क्या है हमारा 3x² है, तो F1 इज इक्वल टू 3x² है, इसका इंटीग्रेशन कर दो -1 से +1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू x³/3, x³ हो जाएगा, तो x³ में रेंज लगा दो -1 से +1, तो हो जाएगा 1 और -1 यानी 1 + 1, तो ये हो गया 2, तो माइनस कर दो 22/3 में से 2 माइनस कर दो, तो 3 दूनी 6, 22 में से 6 गया 16, 16/3 आ गया, ये हमारा ए हो गया। तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 3a बताइए, ए हमारा 16/3 आया था, 3 इंटू 16/3 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, आंसर इसका 16 होना चाहिए, देखिए 16। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों, सपोज राहुल ट्रेवल्स बाय बाइक एंड द फॉलोइंग ग्राफ शोज द स्पीड। ठीक है, ये इसका स्पीड है इन मीटर पर सेकेंड, ये हमारा मीटर पर सेकेंड है, वर्सेस टाइम इन सेकेंड, ये टाइम हमारा सेकेंड में है, फाइंड द डिस्टेंस इन मीटर्स ट्रेवल बाय द राहुल इन द फर्स्ट 40 सेकेंड। तो 40 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस तय करेगा वो पूछ रहा है, 30 सेकेंड तक ये दिखा रहा है और ये 40 सेकेंड यहाँ मान लेते हैं, तो 30 से 40 सेकेंड में जो है उसकी स्पीड कंटिन्यूअस है, 120 की स्पीड मेंटेन किया है, यहाँ पर उसकी 120 की स्पीड से मेंटेन है, तो 30 से 40 सेकेंड में जब गया वो तो 10 सेकेंड चलाया तो कितना एरिया कवर किया, तो 10 सेकेंड में वो 120 की स्पीड से चला, तो यानी कि उसने 1200 मीटर कवर किया, इस 10 सेकेंड में 1200 मीटर कवर किया। अच्छा, अब वो 0 से 30 सेकेंड में कितना एरिया कवर किया, तो हम ये देख रहे हैं कि 0 से 30 सेकेंड तक वो उसका जो 0 स्पीड से स्टार्ट किया है और जो उसकी स्पीड बढ़ती 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 फाइनल स्पीड गई है 120 तक, 120 तक स्पीड गई है, और 120 तक स्पीड जो गई है उसकी, तो 120 तक तो उसकी स्पीड गई है 30 सेकेंड तक,
तो उसका कर्व कैसे बनेगा, इसका जो स्पीड वाला ग्राफ है वो कैसे, तो स्पीड वाला ग्राफ तो सीधा रेखा है, तो हमें स्पीड वाले ग्राफ निकाल के उसमें हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना होगा, ठीक है। तो पहले तो हम ये इस लाइन निकालते हैं कि ये जो लाइन का फंक्शन क्या है, जो उसकी स्पीड इंक्रीज हुई है ये किस रेशियो में इंक्रीज हुई है। तो इसकी फाइनल स्पीड हुई है 120 और शुरू हुई थी 0 से लेके और 30 पे 120 हुई है, यानी कि 30x, 30x नहीं है, x की वैल्यू 30 है और हमें निकालना है m की वैल्यू निकालनी है, स्लोप क्या हो, x तो हमारा 30 है, ठीक है। हमें 30x है, मान लो, अब 30 को x मान लो या 30 को m, हमारा m हमें स्लोप निकालना है, इसका जो स्लोप है रेशियो निकालना है, किस रेशियो में इसकी बड़ी है, क्योंकि जब इसकी सेकेंड जीरो था, x की वैल्यू जीरो थी तो स्पीड जीरो था, x की वैल्यू 30 हुई तो स्पीड 120 हुई, तो इसका स्लोप क्या है, तो ये हमें जो है y प्लस एम एक्स प्लस सी जो सीधी रेखा बनती है इसकी इक्वेशन निकालना है। तो c तो हमारा जीरो हो गया, कांस्टेंट है वो जीरो हो गया क्योंकि ओरिजिन से जा रहा है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स फॉर्म में होगा, तो y हमारा 120 है, x हमारा 30 है, स्लोप निकालना है, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 120/30, ये हो जाएगा 4। तो ये हमें जो है m आ गया 4, तो 4 तक जब उसका स्लोप रहा है, अब ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू 4x, तो y इज इक्वल टू 4x का जो ग्राफ रहा है उसके बाद तो कांस्टेंट हो गया, उसके अंडर द कर्व हमें एरिया निकालना है, तो ये हमारा हो जाएगा फंक्शन जो हो गया हमारा, हो गया 4x का फंक्शन हो गया 4x का, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 4x का, तो ये आ जाएगा 4x² 4x² इसका इंटीग्रेशन हो गया एरिया अंडर द कर्व का। तो अब हमें रेंज कहाँ से लेंगे, रेंज हम लेंगे 0 से लेके 30 तक, 0 से लेके 30 तक, तो निकाल लो, तो जाएगा 4 इंटू 30 का स्क्वायर, 4/2 कॉमन आ जाएगा आपका, 30 का स्क्वायर माइनस 0, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 30×900, तो ये हो जाएगा आपका 1800, तो 1800 मीटर जो उसने तय किया है वो इस कर्व के अंडर में उसने तय किया है। हमने पहले इस लाइन का फंक्शन बनाया, 4 की एम स्लोप की वैल्यू निकाली, तो 120 इज इक्वल टू 30 इंटू एम, तो एम का वैल्यू 4 आ गया, तो हमारा जो फंक्शन बन गया वो बन गया y इज इक्वल टू 4x, तो 4x में हमने इंटीग्रेशन कर दिया और रेंज लगा दिया 0 से लेके 30 तक, तो 0 से 30 तक हमने रेंज लगा दिया, तो 4x² 2 आ गया, तो हमारा 4/2 कॉमन हो गया, 3 स्क्वायर रेंज 0 से 2 तक 30 तक लगा दिया, 30 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर यानी 30 का होगा 900 इंटू 1800, तो 30 सेकंड तक तो 1800 कवर किया और अगले 10 सेकंड में उसने 1200 मीटर कवर किया है, तो अगले 10 सेकंड में उसने 120 की स्पीड मेंटेन रखी है, तो 1200 मीटर कवर किया है, तो टोटल उसका हो गया कवर एरिया 3000 मीटर, ठीक है, 3000 मीटर उसने टोटल कवर किया। तो ये लास्ट क्वेश्चन था और होप इससे आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी, तो लाइक शेयर कर देना, बहुत रिसर्च और बहुत मेहनत और बहुत टाइम लगाना पड़ता है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इतना ईजी नहीं होता है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। थैंक यू, फिर वीडियो में मिलते हैं, ओके, बाय बाय।